खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी हैं यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी हैं यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से ये लाइनें आप सबके लिए। हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ तालियों के साथ। आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मेरे बाबा प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। तुझको है पाया, सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। तुझको जो पाया सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। पाने को बाकी अब और नहीं है। एक हाथ की ताली से तेरे
संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं, सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। मन नाच रहा मन झूम रहा, मन नाच रहा मन झूम रहा, चल कर श्रीमत के रास्ते। देखूं तुझको देखूं खुद को, भाग्य तो मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा प्यारे बाबा, इस जग बाबा के में प्यार में ताली बजानी साथ साथ। कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। काबिल कहाँ था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया, फिर भी तूने अपनाया। हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया, मुझको चलना सिखलाया। काबिल कहा था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया। हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया। परिवार भी तू परिवार भी तू संसार भी तू, तुझसे ही सारे वास्ते। क्या था मैं तो क्या बनाया, जादूगर तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा गा भी सकते हैं। प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। देव बनाए तू पावन बनाए तू, अंधियारे जीवन में प्रकाश फैलाए तू। भाग्य बनाए बाबा जीवन सजाए तू, भाग्य बनाए बाबा जीवन सजाए तू। हम हैं आभारी तेरे बाबा, तेरे सिवा अब मन में कोई नहीं है। मेरे बाबा दोनों हाथ उठाकर, बाबा इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले।
जाने अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा अब वो प्रियतम आन मिले। कलयुग की अंधियारी छाई, प्रेम प्यार का फूर हुआ। बैर विरोध लड़ाई झगड़े में जब मानव टूटी बधाइयाँ देती हूँ। आप सब कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश नसीब हैं, उसका एहसास आज आप कीजिए कि रीवा इतना तप रहा कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते थे जैसा कि टाइम दिया, लेकिन भगवान ने, प्रकृति ने आप सभी के ऊपर इतनी अनुकंपा की, जैसे टाइम आया तो धूप टल गई और थोड़ी गुलाबा सी आप सभी के ऊपर हुई। अच्छा लगा ना? जोर जोर से तालियां बजाइए। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान आप सभी के ऊपर कितना मेहरबान है। साथ ही साथ ये जो आज का शुभ दिवस भूमि पूजन के लिए रखा है, मैं उस विशेष आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, जिसने ये भूमि का दान किया है। क्योंकि वर्तमान समय नव विश्व निर्माण के लिए भगवान को भी भूमि की जरूरत पड़ती है। ऐसा तो सारा संसार भगवान का है, पर इंसान ने अपना समझ लिया है, तो भगवान को भी उनसे निवेदन करना पड़ता है कि थोड़ी सी भूमि हमें भी चाहिए, इसके लिए दान करो। उसका इफेक्ट आपके ऊपर एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का आपको अच्छा मिलेगा। एक जन्म की कुछ घड़ियां हम समय, संकल्प, शक्ति, संपत्ति, भूमि दान में करते हैं, और जन्म जन्मांतर का सौदा भगवान हमारे साथ करते हैं। ये मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर देता रहूंगा। हिम्मत का कदम। तो उस आत्मा के लिए भी बहुत जोर से तालियां बजाइए। साथ ही रीवा निवासी भी होगी, उनको दान में ही मिल रही है। रीवा की नगरी में यत्र तत्र सर्वत्र इनको भूमि दान मिलती रहती है। क्यों दान मिलती रहती है? क्योंकि नए विश्व के निर्माण के लिए इनके विशेष संकल्प हैं कि हम सबके लिए ऐसा कुछ बनाएं जिससे सभी को बैठने की जगह मिले, सबको संदेश मिले। आप सभी ने शास्त्र में सुना होगा कि भगवान ने 3 पैर पृथ्वी मांगी और सारा विश्व नाप लिया। पता है ना? 3 पैर पृथ्वी में सारा विश्व नाप लिया। तो रीवा का तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ही आपके सामने कि धीरे धीरे सारा रीवा नाप रहे हैं।
और ये खुशखबरी आपको सुनाते हैं कि सारे विश्व के 150 किसी से एक भी शब्द झूठ नहीं बोलना, जो बोलना है सोच सच बोलना है। और बहन जी सच के रास्ते में चल के आज मध्य प्रदेश में अगर भोपाल के बाद कोई अगर संस्था है तो रीवा का संस्था माना जाता है। इसको खत्म करने की आवश्यकता है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिसके कारण हम ये सब करते हैं? इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। आज देश के भीतर सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी की है। और वैसे दीदी जी मैं ऐसा मानता हूं, मेरी मानता यह है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि सतयुग बहुत अच्छा था, त्रेता बहुत अच्छा था, द्वापर बहुत अच्छा था, कलयुग बड़ा खराब है, मैं इसको नहीं मानता। यदि त्रेता या सतयुग इतना ही अच्छा था तो फिर नरसिंह को अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध क्यों करना पड़ा? और त्रेता इतना ही अच्छा था, रावण का संहार करने के लिए भगवान राम को क्यों अवतरित होना पड़ा? द्वापर इतना ही अच्छा था तो कंस को मारने के लिए भगवान को स्वयं अवतरित क्यों होना पड़ा? इसलिए सारे युगों की आवश्यकता है। अध्यात्म में सारे युगों की आवश्यकता है। सारे युग में इस बात की आवश्यकता बनी रही, वो शक्ति केंद्र हमारे साथ रहा। और स्वाभाविक तौर पर हम जब त्याग और तपस्या करते हैं, उसी तपस्या से सब कुछ निकलता है, सारा कुछ। वैसे भी मैं कई बार कहता हूं, मुजीब जी और तमाम सारे साथियों से कहता हूं कि भगवान राम पहले तो नहीं थे ना, पहले राजा राम थे, वनवास गए। भगवान राम को वनवास नहीं हुआ, घोषित राजा को वनवास हुआ। राजा घोषित किए गए, उनको मुकुट पहनाया जाना, उसके बाद वनवास हो गया, वनवास चले गए। जाकर के एक त्याग किया पिता के लिए, और त्याग करने के बाद तपस्या किया। तपस्या में सबको जोड़ा, और जोड़ करके जब लौट के आए तो तपस्वी राम कहलाए। जब अयोध्या लौट के आए तो भगवान श्री राम कहलाए। जब अपने आचरण से राम राज्य की स्थापना की तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। और मैं एक बात और कहता, राम बन गए इसीलिए राम बन गए। राम माने वन से फॉरेस्ट से राम बन गए, राम जंगल गए इसीलिए लौट के आए तो भगवान राम बन गए। राम बन गए इसलिए राम बन गए। इसलिए हमेशा के सारे युगों में हमारे आध्यात्म की आवश्यकता थी, हमारे वैदिक की आवश्यकता थी, हमारे तमाम सारी उन चीजों की आवश्यकता थी जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें सेवा भाव से काम करने की आवश्यकता थी। ये सारे युगों में रहा। इसलिए इस अवसर पर मैं फिर एक बार इस बात की शुभकामना देते हुए कि जल्द से जल्द तैयार हो नया केंद्र हो, क्योंकि आजकल हार्ट के मरीज बहुत आ रहे हैं। एक नया दवाई का सेंटर खुल जाए, क्योंकि ज्यादा सेंटरों की आवश्यकता है। पहले यहाँ पर हार्ट के ऑपरेशन नहीं होते थे, अब रीवा में शुरू हो गए। अब रीवा में शुरू हो गए तो मोहल्ले वाइज शुरू होना चाहिए। एक मोहल्ला उसमें ये भी शुरू हो जाए, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। यही करके अपनी बात को आज ये गौ पूजन के अवसर पर परम सम्मानीय दादा भाई, सारी जो भी समर्पित भाव से दीदी लोग हैं, वरिष्ठ और कनिष्ठ, सभी सम्मानीय यहाँ पर नागरिकगण, सम्मानीय मंच, आप सभी को मेरा सादर चरण स्पर्श प्रणाम। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी दो शब्द हैं, और दो ही शब्दों में पूरा अध्यात्म जो है सिमटा हुआ है। अभी समझ की बात है कि लोग इसी बात को इतना तान देते हैं, इतना खींच देते हैं कि कहाँ ब्रह्म है, कहाँ प्रजापिता है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, दादा भाई ने कहा ना, मैं इंजीनियर हूं तो मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूंगा। हार्डवेयर ये हमारा शरीर है, और आप लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ अंदर से अगर हम सही हो, मोबाइल आप लोग यूज़ करते हैं ना, जब गर्म हो जाता है तो बोलते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। तो आप लोगों का ये जो काम है सॉफ्टवेयर अपडेशन का, कि अंदर से अगर हम सही होंगे तो जो हमारा बॉडी है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो भी सही रहेगा। अच्छा सोचें, अच्छी बात करें और लोग हिताय बात करें। लेकिन जो नेता लोग हैं, दादा भाई ने कहा भी, इंगित भी कहा, सिलेक्शन और इलेक्शन, तो उस तरफ बात जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं उस पर तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा।
लेकिन ये जो विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण आप लोग कर रहे हैं या आश्रम का निर्माण है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कोलाहल से दूर यहाँ पर जो आप लोगों ने जगह चुनी, दूर आप हैं, वहां से कोई भी व्यक्ति आएगा तो सारे झंझटों को दूर करते हुए अब दिक्कत ये आ जाती है कि यहाँ आने की या आश्रम में जाने की आवश्यकता तब महसूस होती है जब हमारे बाल पकने शुरू हो जाते हैं। जब हम 24, 25, 18, 13 के होते हैं उधर सोच नहीं जाती। प्रजापिता या ब्रह्म तभी याद आता है जब 50, 60 या आफ्टर रिटायरमेंट, तब ये लगता है कि भगवान भी कहीं पर है, आप चलो सेवा की जाए। आफ्टर रिटायरमेंट ये बात आती है कि रिटायर हो गए हैं तब वहाँ पर सेवा की जाए। तो मेरा ये कहना है कि अध्यात्म को आप बच्चों के बीच में डालिए ना। मेरे बारे में यहाँ भी कहा गया, मैं तो इतना बड़ा आध्यात्मिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने हमारे कार्य का रूपांकन एक प्रकार से किया, आपने उसको समराइज किया। लेकिन अध्यात्म की इम्पोर्टेंस हम क्यों ना बच्चों में डालें, परिवार में डालें। इसके बावजूद भी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो मेरा ये निवेदन है कि जो बच्चे हैं यानी कि जो नई यंग टीम है वो क्यों नहीं में आपके, और उस तरफ प्रयास करने का हम लोगों का जो उद्देश्य है वो क्या है, और मैं भी उसमें आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। अपने मनगमा की दीदी वो बैठी हुई है, मैं सीधा पहचान रहा हूँ उनको, वहां पर आश्रम है, वहां भी मैं अक्सर आया जाया करता हूँ। और जो नए लोग हैं, नई टीम है, उनको अपन अगर अध्यात्म से जोड़े, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अगर सही रहेगा तो बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि हार्डवेयर भी सही रहेगा। मेरे से जो भी हो सकेगा, मैं वर्तमान में तो अभी इतना बड़े पद में नहीं हूँ, दादा भाई से भी मैं आशीर्वाद और सीखता रहता हूँ। जो भी आदेश यहाँ पर दीदियों द्वारा होगा उसे भी मैं यहाँ पर करने का प्रयास करूँगा, और मैं भी अपना सॉफ्टवेयर सुधारने के लिए यहाँ भी आया करूँगा। आगे पीछे हो गया माफ करिएगा। और हमारे लोकप्रिय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी का, और दो बहनें जो छतरपुर से आई हैं, हमारी रिवानी निर्मला बहन जी, मंच पर बैठे सभी लोग, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आज बहुत ज्यादा बोलने की गुंजाइश इसमें नहीं है, इतना बोलना था डॉक्टर मुजीब खान और विमल जी ने बोल दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से, जितना मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सी संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन बात सब लोग करते हैं कि हम सर्व धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जो वाकई में सभी धर्मों का सम्मान करती है, और इससे ज्यादा बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और इसमें आदरणीय हमारी बहन जी का, निर्मला जी का, प्रकाश भाई का, और जितने बहनें हमारी संस्था में जुड़ी है, कोई भी आदमी इतनी दूर शहर से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं करता, सब डेडिकेटेड लोग हैं, और ये जो हो रहा है सबकी दुआओं की असर के, सबके मेहनत से हो रहा है। मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ईश्वर इस कार्य में हम लोग पुण्य प्रताप का दिन कहें, खुशी का दिन कहें, एक नए भवन के लिए जो फाउंडेशन के पहले हम तैयारी करते हैं, भूमि के शुद्धिकरण या भूमि के पूजन की, हम इसे भूमि पूजन कहना ज्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि ये भूमि का अधिकार क्षेत्र है। पंच तत्वों में जो पहला तत्व है भूमि का, धरती का, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और आज हम उनके अधिकार क्षेत्र में एक छोटा सा आश्रम कहें, मंदिर कहें, एक ऐसा सेवा स्थान बनाना चाहते हैं जिसमें आने वाली सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी अपने जीवन के अंदर खुशी का, सुख का, शांति का अनुभव करें, सभी अपना संबंध उस परमात्मा पिता के साथ जोड़ करके और परमात्मा की सर्व शक्तियों से अपने आप को संपन्न करे, ऐसी शुभ भावना के लिए श्री गिरीश गौतम जी, इस क्षेत्र की संचालिका हमारी बहन निर्मला बहन जी, भाई प्रकाश जी, हमारे मित्र प्रभाकर जी, और यहाँ पे हर्ष की बात है कि ये शायद तीसरा सेंटर विजिट हो रहा है आपका रीवा में ना, तीसरा सेंटर है ये, और इससे आध्यात्म की मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मुझको है पाया, सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब तेरे
और नहीं तुझको है पाया, सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं, पाने को बाकी अब और नहीं कुछ है पाया, पाने को एक हाथ की ताली से और नहीं है, पाने को बाकी अब और नहीं है। एक हाथ की ताली से तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग ही मिलन मनाऊंगा, तेरे संग मिलन नाचूंगा, साथ में मेरे तू है मिलन मना, सारी खुशियाँ तुझ में मिलन मना, सारी साथ में मेरे तू है संग संग नाचूंगा, तेरे संग ही मिलन मना, साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं, मन नाच तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग ही मिलन मना, साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं, मन नाच रहा मन झूम रहा, मन नाच रहा मन झूम रहा, चलकर श्रीमत के रास्ते देखूं तुझको, देखूं खुद को, बाबा के प्यार में ताली बजाना जैसा कोई नहीं, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में प्यार में ताली बजाना कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। काबिल कहा था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया, फिर भी काबिल कहा था मैं तो तेरे, हाथ है पकड़ा तूने अपनाया, मुझको चलना सिखला अपनाया, मुझको हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मैं तो तेरे फिर भी तूने अपना सिखला, हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखला सिखला, काबिल कहा था मैं तो तेरे फिर भी तूने अपनाया, हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया, परिवार से ही सारे वास्ते, क्या था मैं तो क्या बनाया, परिवार तेरे जैसा कोई नहीं, सारे वास्ते क्या था मैं तो क्या बनाया, इस जग में जादू तेरे जैसा कोई नहीं, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, देव बनाए तू पावन बनाए तू, अंधियारे जीवन में प्रकाश फैलाए तू, भाग्य बनाए बनाए जीवन सजाए बनाए तू, अंधियारे जीवन में प्रकाश फैलाए तू, भाग्य बनाए बाबा जीवन सजाए तू, तेरे सिवा मन में कोई नहीं है, हम है आभारी तेरे बाबा, इस जग में तेरे सिवा मन में कोई नहीं, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, 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 इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये
भूमि पूजन करने के लिए